गांव की कच्ची सड़क से एक आदमी जिसका नाम नीरज था लालटेन लेकर जा रहा था। गांव की सारा उजाला खो गया था। जैसे तैसे नीरज गांव के अंदर जाने लगा। अचानक से तभी उसे किसी महिला की रोने की आवाज़ आई। उसने पल भर रुककर गहरी सांस ली और इधर उधर देखने लगा। फिर आवाज़ आना बंद हो गई। फिर नीरज आगे बढ़ता गया। अचानक एक इंसान उसके सामने आता है। नीरज डर जाता है। तब वह आदमी बोलता है, अरे भाई, तुम इस वीरान गांव में क्या कर रहे हो? तब नीरज बोला, क्या मतलब वीरान? यहाँ लोग नहीं रहते क्या? दोनों ही एक दूसरे के तरफ ही देख रहे थे। नीरज ने फिर से उसे पूछा, अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? फिर अचानक कुत्ते की रोने की आवाज़ आती है। तब वह इंसान बोलता है, वह आने वाली है, तुम जल्द से जल्द इस गांव से निकल जाओ। ऐसा बोलकर वह आदमी चल देता है। और नीरज भी गांव से बाहर निकलने लगता है। रात के अंधेरे में डूबे उस गांव के हर घर में खौफनाक मंजर था। नीरज आगे बढ़ता गया। उसे चलते वक्त कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अरे बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? वह अपना कदम जल्दी जल्दी बढ़ाने लगा ताकि वह जल्द से जल्द उस गांव से निकल सके। नीरज को तभी एक परछाई नजर आई जो उसका पीछा कर रही थी। अब नीरज की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वह तेज भागने लगा। हे भगवान, ये कैसी बला मेरे पीछे पड़ गई है। वह भागता ही जा रहा था और अचानक एक आदमी से टकरा गया। तुम ठीक हो ना? कांपते हुए, मैं ठीक हूँ। आप कौन हो जो एकदम से भागते भागते आ रहे हो? फिर नीरज उठता है और उस आदमी को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर वह आदमी सुन्न पड़ जाता है। और वो आदमी जोर से कहता है, जान प्यारी हो तो मेरे साथ आओ, वो साया खतरनाक है। नीरज बहुत डरा होता है। वह नीरज को अपने घर ले जाता है। नीरज उस घटना से कांप रहा था। फिर वह आदमी उससे पूछता है, तुम इतनी रात में कहाँ जा रहे थे? तब नीरज बोलता है, मैं यहाँ काम की तलाश में भटकता भटकता यहाँ तक पहुँच गया। फिर नीरज घर की ओर नज़र घुमा के देखता है। इधर उधर अजीब से सामान लटकी हुए थे, मानो वह घर नहीं कोई पूजा स्थल हो। नीरज कुछ भूलने ही वाला था कि अचानक वह आदमी बोलता है, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ा काम निपटा के आता हूँ और ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए इस कमरे से बाहर मत निकलना। वह ऐसा कहकर चल देता है। अगले पल ही अचानक से दरवाजे को किसी ने खटखटाया और धीमी आवाज़ में कहने लगा,